नमस्कार दोस्तों मैं आज बताऊंगा आपको माल्थुसियन थ्योरी के बारे में। इट वाज द फर्स्ट पॉपुलेशन थ्योरी दैट वाज प्रोवाइडेड बाय द ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट एंड द डेमोग्राफर माल्थस, थॉमस रॉबर्ट माल्थस। ये वो डेमोग्राफर था जिसने पॉपुलेशन की ग्रोथ के बारे में एक थ्योरी दी थी। उसकी बेसिक अजम्पशन उसकी जो दोस्तों थी कि फूड इज़ नेसेसरी टू द एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स वाइल पॉपुलेशन इज़ नेसेसरी लिमिटेड बाय द मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस। पहला अजम्पशन उसका यही है दोस्तों। वो कहता है कि फूड बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमारी जो ह्यूमन लाइफ है उसकी एग्जिस्टेंस जो धरती पे है उसके लिए, और पॉपुलेशंस को नेसेसरी तरीके से लिमिटेड करना पड़ेगा जो सब्सिस्टेंस के मीन्स हैं उनके रिलेटेड। सब्सिस्टेंस क्रॉप दोस्तों वो क्रॉप्स होती है जो हम अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए बनाते हैं। हम अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए क्रॉप्स उगाएंगे, दैट इज़ कॉल्ड द सब्सिस्टेंस क्रॉप। द पैशन बिटवीन द सेक्सेस इज नेसेसरी एंड इट विल रिमेन रियली इन दिस प्रेजेंट स्टेज। और जो पैशन है दो सेक्सेस मेल और फीमेल के बीच में वो ज़रूरी है, और वो पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए वही मेन काजेज़ है, वो प्रेजेंट स्टेज में रहेगा। थर्ड वन कहता है लाफ डायमिनिशिंग रिटर्न इज़ एप्लीकेबल ऑन एग्रीकल्चर के जो मतलब एग्रीकल्चर है दोस्तों। एग्रीकल्चर हमारा इसके माल्थुसियन थ्योरी के मुताबिक वो उसमें डायमिनिशिंग होता रहेगी और एक बहुत बड़ा अंतर बनेगा पॉपुलेशंस और ये एग्रीकल्चर के बीच में, सब्सिस्टेंस के बीच में। ये उसके जो कुछ अजम्पशन है, इसी अजम्पशंस के रिलेटेड जो उसने ऑब्जर्व किए थे, ये तमाम अजम्पशन उसने ऑब्जर्व किए थे। उसने वेस्टर्न जो कंट्रीज़ थी यूरोप की उसमें ट्रैवल किया था सबसे पहले। वेस्टर्न कंट्रीज़ में ट्रैवल करने के बाद उसने ये कुछ बेसिक अजम्पशन दी और अपनी थ्योरी दी, और वो फर्स्ट डेमोग्राफर था जिसने ये सबसे पहले थ्योरी दी थी। उसमें वो कहता है कि जो पावर ऑफ पॉपुलेशन है ये इनएविटेबल है, अनअवॉइडेबल है, ये ग्रेटर है, ये बड़ी है किससे, ये सब्सिस्टेंस की पावर से। उसके मुताबिक देखा जाए तो जो पॉपुलेशन है ये जियोमेट्रिक तरीके से बढ़ेगी, यानी 1 2 फिर 4 फिर 8 फिर 16 फिर 32 वगैरह इस तरीके से। बल्कि जो हमारी मतलब कि सब्सिस्टेंस जो हमारी क्रॉप्स वगैरह हैं ये अर्थमेटिक तरीके से बढ़ेगी। मेन 1 2 3 4 मतलब ये डबल नहीं होगी, हर साल बढ़ेगी लेकिन डबल इतना ज़्यादा होगी नहीं। और कुछ सेंचुरीज़ के बाद इनके बीच में कितना बड़ा डिफरेंस पैदा हो जाएगा, दैट्स इनकैलकुलेबल, कि हम जिसका हिसाब नहीं लगा पाते, दैट्स इनकैलकुलेबल इनके बीच में। और दोस्तों जो माल्थस था उसने ये भी बताया था कि जो पुअर और रिच हैं वो इसी वजह से होते हैं। कोई भी कंट्रीज़ है जहाँ पे पॉपुलेशन में बहुत ही ज़्यादा और सब्सिस्टेंस में अंतर बन जाता है तो वहाँ पे रिच और पुअर एक क्लास बनती है। रिच दोस्तों रिच बनता रहेगा और पुअर पुअर बनता रहेगा, जिसके कारण जो रिच होते हैं वो मतलब कि ऑनर्स होते हैं बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ वगैरह की, और दूसरे नंबर पे जो पुअर होते हैं तो कह सकते हैं जो रिच होते हैं तो वो अपनी पॉपुलेशन बढ़ाना नहीं चाहते हैं, उनको डर होता है कि उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो कम हो सकता है। लेकिन जो पुअर हैं पुअर अपनी पॉपुलेशन बढ़ाते रहते हैं, और जिसके कारण एक ये क्लास बन जाती है पुअर और रिच की। माल्थस का मानना ये था दोस्तों कि पॉपुलेशंस को सिर्फ दो मतलब के चेक्स के ज़रिए रोका जा सकता है, एक प्रिवेंटिव एंड पॉजिटिव। प्रिवेंटिव चेक में आता है दोस्तों जैसे कि लेट मैरिजेस, पोस्टपोनमेंट ऑफ मैरिजेस, सेल्फ कंट्रोल वगैरह वगैरह। जबकि ये पॉजिटिव चेक्स में आता है दोस्तों, जैसे कि आप कह सकते हैं कि कोई वार हो गई, ये नेचुरल भी कह सकते हैं हम, नेचुरल कोई प्रिवेंट्स होते हैं, वार हो गई, फ्लड्स हो गया, अर्थक्वेक्स हो गया, तो कोई पेंडेमिक आ गया, ये नेचुरल में आते हैं प्रिवेंटिव चेक्स में। और जैसे कि वो एक प्रिस्ट था, प्रिस्ट होने के नाते उसने जो ये कॉन्ट्रासेप्टिव्स मीन अबॉर्शन वगैरह इसके खिलाफ उसने मतलब कि बहुत ज़्यादा बोला है। वो बोला है कि ये कॉन्ट्रासेप्टिव या अबॉर्शन वगैरह नहीं करने चाहिए बिकॉज ही वॉज अ प्रिस्ट। माल्थस एक प्रिस्ट था, और उसने कहा था कि जो मतलब पैशन होता है सक्सेस के बीच में, उनको लेट पीपल दे मैरी एट द रिलेटिवली लोअर एज एंड विल इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन। कि ये मतलब कि जो पैशन है सक्सेस के बीच में, मेल और फीमेल के बीच में, ये उनको अर्ली मतलब स्टेज में मैरी करना पड़ती है और वो पॉपुलेशन को इंक्रीज़ करते हैं, जिसके कारण पॉपुलेशन बढ़ती है। और दोस्तों उसने ये भी बोला था कि इस पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए दो ही चेक हो सकते हैं, अगर नहीं किए जा सकें तो पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ेगी। ये माल्थस की पहली थ्योरी थी। हम नहीं कह सकते हैं कि बाद में इस थ्योरी को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया, क्योंकि ये वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ के आइडिया से बेस्ड थी, बहुत ही ज़्यादा इसको क्रिटिसाइज़ भी किया गया। और जो क्रिटिसिज्म था उसमें मेनली ये बताया जाता है कि उसने जो कहा था दोस्तों कि लाइफ स्पैन होता है हर एक पॉपुलेशन जो डबल होने का, दैट इज़ 25 ईयर। तो जो 25 ईयर है वो उसका कुछ दोस्तों मतलब कि
मैच नहीं हुआ था दूसरी और कंट्रीज़ के साथ। जो क्रिटिक्स थे जिन्होंने इसको क्रिटिसाइज़ किया था, उनका कहना था कि जो 25 ईयर जो लाइफ स्पैन बताया गया पॉपुलेशन डबल होने का, ये ठीक नहीं है। एक ये क्रिटिसिज्म था। दूसरे नंबर पे जिन्होंने कहा था कि जो अर्थमेटिक तरीके से सब्सिस्टेंस क्रॉप बनेगी और जो जियोमेट्रिक तरीके से पॉपुलेशन बढ़ेगी, ये भी गलत है। बल्कि जो बहुत सारी कंट्रीज़ ने बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल जो उनकी डेवलपमेंट हुई है उसके कारण बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं क्रॉप्स की, ये भी गलत है। ये भी अच्छे तरीके से एप्लीकेबल नहीं है ये उसका ला। थर्ड उसने दोस्तों जो एबॉर्शंस वगैरह जो बताए कंट्रासेप्टिव मेथड्स, ये नहीं बताए थे क्योंकि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि कंट्रासेप्टिव का भी यूज़ किया जा सकता है। और बहुत सारे दोस्तों इसकी जो क्रिटिसिज्म उसके किए गए थे शायद दोस्तों। लेकिन हम ऐसे ये नहीं कह सकते हैं कि जो उसकी थ्योरी एक यूज़लेस पैदा हुई थी। जैसे कि दोस्तों गैशियस हाइपोथेसिस ऑफ कैंट, जो कैंट था उन्होंने दी थी, एस्ट्रोनॉमर था, तो उसकी थ्योरी को बाद में लैपलेस ने कह सकते हैं कि क्रिटिसाइज़ किया। तो इसलिए इसका ये नहीं कह सकते हम कि वो यूज़लेस थी। वो मतलब सोलर सिस्टम के ओरिजिन के बारे में एक फर्स्ट स्टेप था जानने का कि कैसे बना था। इसी तरीके से जो माल्थस की थ्योरी थी उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया, लेकिन ये आज तक एप्लीकेबल है कुछ वेस्टर्न कंट्रीज़ में। इसने हमको बताया था एक मीन मतलब बताया था, डिफरेंस बताया था कि पॉपुलेशन बढ़ने से ये सब्सिस्टेंस क्रॉप्स के बीच में क्या डिफरेंस बनता है, कैसे मतलब कि एक बहुत बड़ा अंतर बन जाएगा जिसके कारण ये पॉपुलेशन को संभालना इनकैलकुलेबल हो जाता है, ये हम नहीं इसको संभाल पाएंगे। तो ये थी मालथ्यूशन थ्योरी। दरअसल दोस्तों ये 5th सेम के जो स्टूडेंट्स हैं उनको एग्ज़ाम में बहुत बार पूछी गई है और हर एक को ये मालथ्यूशन थ्योरी दोस्तों आनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।